नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौसम बदल रहा है। फरवरी का महीना जो है वो बिल्कुल आज लास्ट हो रहा है और कल से मार्च का प्रारंभ स्टार्ट होगा। और इस दरमियान हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों का और बूढ़ों का और ख़ास करके जो है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो पहले से हल्का सा बीमार होते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा इससे बचने का क्या उपाय है, इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ टॉपिक मैं लिख करके भी लाया हूँ ताकि जो है कोई टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर का जो ज़रूरत होता है वो भी चेंज होता है दोस्तों। जैसे ज़रूरत में क्या चेंजेस होता है, अभी आप जब देख रहे होंगे कि अभी के टाइम में दिन में गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं, और शाम के टाइम में ठंड लगती है। ठीक है, रात में भी आप महसूस करेंगे जो कि जैसे जैसे सुबह होने लगेगा, सुबह में 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में हल्का ठंड जो है वो लगना शुरू होता है। फिर जब सूर्यास्त शाम के टाइम में भी इसी तरीके से जो है वो मौसम जो है वो ठंडा लगता है। दिन के टाइम गर्मी, शाम के टाइम ठंडा, इस तरीके से मौसम का अपना शेड्यूल होता है। तो अब हमारे शरीर का ज़रूरत भी बदल गया उसी हिसाब से। कभी हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत होती है, कभी हमें हल्का कपड़ा पहनने की ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों के साथ में गलती होती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और शाम के टाइम में हम लोगों ने वुलन कपड़ा अपने पास में रखना भूल गए हैं, तो वो हमारे साथ में प्रॉब्लम, वहाँ पर हमारा तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़, बीमारी इस टाइम में चूँकि हवाओं में जो है वो थोड़ा सा नमी होती है। ठीक है दोस्तों, वातावरण में नमी जो है वो बरकरार रहती है, जिस वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है। ठीक है, इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है। अच्छा, अभी तक हमें आदत थी गर्म पानी पीने का, सडनली हम ठंडा पानी पे आ जाते हैं, है ना, तो वहाँ से भी हमारा जो है शरीर जो है वो थोड़ा सा ना उस चीज़ को एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। मेन बात यह है कि मौसम परिवर्तन के कारण हम जो है अपने शरीर को उस प्रकार से ढाल नहीं पाते हैं, या फिर हम जब ढालते हैं तो कुछ जो है तुरंत ढाल लेते हैं, जिस वजह से कि ये दिक्कत आती है। और मौसम में जो वातावरण है उसमें नमी होने के कारण भी जो है दोस्तों इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वायरल इन्फेक्शन इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और पेट संबंधी समस्या आप देखेंगे कि पेट खराब हो रहा है लोगों का, पाचन तंत्र में दिक्कत हो रहा है, गैस बन रहा है, और खास करके पानी की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, हम लोग पानी ढंग से नहीं पी पाते हैं, जिस वजह से कि हम लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सडनली धूप पड़ जाता है, हमारी बॉडी जो है वो पानी की कमी महसूस करने लग जाती है, तो इस वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। सवाल ये है कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बीमारियों के प्रति हमारा शरीर संवेदनशील, मतलब जल्दी बीमार क्यों पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी सीधा सीधा सा सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि मौसम जब परिवर्तित होता है तो हम लोग कपड़ा जो है वो उस तरीके से मौसम के प्रति हम लोग अपने शरीर को नहीं ढाल पाते हैं या तुरंत ढाल लेते हैं, जिस वजह से ये परिवर्तन जो है हमारा शरीर जो है वो बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाता है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें इस टाइम में सबसे ज़्यादा डायरिया, राइट, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, है ना, स्किन जो है वो बहुत कड़ी धूप हो जाती है तो स्किन बर्न, सनबर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो जाता है दोस्तों। इन तरीके की बीमारी का समस्या हम लोगों को सबसे ज़्यादा होता है। पाचन तंत्र की समस्या, जिसे हम लोग पेट से रिलेटेड समस्या कहते हैं। पानी देखिएगा, इसी मौसम में इंसान जो है वो गाँव घर में जो है डॉक्टर सबसे ज़्यादा पानी चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, हम लोग पानी उस हिसाब से अपने समय समय पर नहीं पीते हैं, जिस वजह से कि ये समस्या आती है। उसके बाद में ये है कि इस मौसम में बीमारियां और इन्फेक्शन से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, राइट। अगर अभी के टाइम में हमें जो है अपनी शरीर को ठीक रखना है तो मतलब किस तरीके से हम लोग ठीक रख सकते हैं। एक तो सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों, सुबह शाम ठंड से आपको बचना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सुबह और शाम में ठंड से बचना है। कहीं बाहर सफ़र कर रहे हैं तो आपको वुलन कपड़ा और मुलायम कपड़ा साथ में रखना है दोस्तों, कि अगर ठंड लगे तो आपको जो है वुलन कपड़ा पहन लेना है, और अगर आपको गर्मी लगे तो वुलन कपड़ा उतार देना है, फिर आपको नॉर्मल मुलायम कपड़ा पहन करके आपको जो है सफ़र वगैरह करना है। ज़्यादा मिर्च मसाला तना भुना नहीं खाना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया, तला भुना खाने से हमारे पाचन तंत्र में भी दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जो है तेल मसाला जो है हमारी बॉडी को जो है वो और भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इस वजह से जब भी मौसम परिवर्तित होता है उस टाइम में आपको तला भुना या फिर जो है तेल मसाला का चीज़ को कम करना है, मिर्च मसाला को कम करना है दोस्तों। ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पानी को खूब पीना है।
नींद बहुत अच्छे से लेना है, मतलब नींद का ना एक समय डिसाइड कर लेना है कि रात के 10 बजे सो जाना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है। इस तरीके से अगर आप भरपूर नींद लेते हैं, शरीर को रेस्ट देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है मौसम परिवर्तन जब होता है तो आपको जो है इसमें आपके शरीर को बेहतर महसूस होगा दोस्तों। और क्या है, तेज धूप में बाहर ना निकले, एसी कूलर का यूज ना करें। तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है दोस्तों। जैसे कि अभी सडनली मौसम मार्च के महीना में चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे दोपहर में बहुत तेज धूप रहती है, ठीक है। तो इस टाइम में धूप में कब निकले, जब जरूरत हो तभी निकले दोस्तों, ठीक है। एसी कूलर का अभी यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस टाइम में क्या होगा, एक तो रात में ऐसे ही ठंड होती है, इंसान नींद में सोया रहता है, एसी कूलर चला के सोएंगे, बॉडी जो है वो एडजस्ट उस प्रकार से आपके शरीर को नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम में आपको हैवी एक्सरसाइज, मतलब कोई इंसान जाता है जिम में, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं है, जाकर के हैवी एक्सरसाइज कर लेता है, पानी की कमी हो जाएगी दोस्तों, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो हमने कुछ चीज़ों पे बात किया कि कुछ चीज़ें कर करके हम इन चीज़ों पे, देखिए आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे। आपका जो ये शरीर है, ये मान के चलते हैं एक घर है, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके घर में ही 2 बच्चा है, एक बच्चा मौसम परिवर्तित होता है वो बीमार पड़ जाता है, एक बच्चा का बीमार नहीं पड़ता है, जबकि वही खाना, वही वातावरण, वही सब कुछ में वो रह रहा है। तो एक बच्चा आपका बार बार बीमार पड़ रहा है, एक बच्चा आपका बीमार नहीं पड़ रहा है या कम पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण सिंपल सा है दोस्तों, इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, अच्छा खाना खाइए, हल्का एक्सरसाइज इस टाइम में करिए, और समय के हिसाब से जिस तरीके का मौसम है उस तरीके का कपड़ा पहनिए। आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, अच्छा खान पान मजबूत रखिए दोस्तों, आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे, या अगर हल्का फुल्का बीमार भी पड़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मौसम जब गर्मी का आएगा तो सिंपल सी बात है कि जो खाना पहले आपका 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक सर्वाइव करता था, खराब नहीं होता था विदाउट फ्रिज का, वो अगर गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि 2 से 3-4 घंटे में आपका वो खाना खराब हो जाएगा। आप उस खाना को ले लेंगे, उस खाने को पालेंगे, तो आपको जो है स्वाभाविक सी बात है कि पाचन तंत्र में दिक्कत आएगी। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से हमारा पूरा देखेंगे तो सब चीज़ों को मैंने उसमें आपको क्लियर किया है कि इस मौसम में बीमार आदमी क्यों पड़ता है, बीमारी होने पर जो है वो किस प्रकार से बचा जा सकता है, बीमारी ना हो उसको किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, बीमारी क्यों हो रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हो रहा है, मौसम परिवर्तन के कारण हो रहा है, हवा में नमी होने के कारण जो है वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने का चांस रहता है। और बीमारियां कौन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है दोस्तों, पानी की कमी हो जाती है, जिस प्रकार से मैं बताया, पाचन तंत्र में दिक्कत आ जाती है दोस्तों, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, सर दर्द, और ये सब चीज़ें उसी चीज़ों से रिलेटेड है। इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, अच्छा खान पान करिए दोस्तों। मौसम परिवर्तित हो रहा है, शरीर की ज़रूरत बदल रही है, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो जब भी ठंड लगे तो आपको कपड़ा पहनना है, ढंग से पहनना है। उसी प्रकार से आपको जब बाइक चला रहे हैं तो आपको ढंग का कपड़ा पहनना है दोस्तों, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, है ना। और अगर इससे रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।